केशव नाम है उसका। केशव कहते हैं नहीं है यहाँ। वैसे तो खैर बहुत समझदार हैं, सुनते हैं। रामदास जी ने पीटा और बोले आश्रम में तू दिखाई मत, यहाँ मत दिखाई पड़। ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। हम तो ये समझते हैं कि आश्रम वही आश्रम है जहाँ किसी को पतित से पतित को भी जहाँ जगह मिल जाती है। हमारे यहाँ तो हर मानगढ़ में तो 4 पागल बने ही रहते हैं और हम किसी को नहीं हटाते, क्योंकि बहुत से नुकसान भी हो जाते हैं, बहुत से चोर भी आते हैं। यात्रा में हम फ्री रखते हैं यात्रा, क्यों? लोग कहते हैं कि आपके यहाँ चोर बहुत आते हैं, पैसा लगता नहीं तो आपकी यात्रा का स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। हम दूसरे विचार के हैं कि जो भी आता है पतित है, चाहे वो कितना भी हीन है, भगवान का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है, सदा खुला रहता है। और इसीलिए कभी कभी यहाँ पर आपत्तियाँ भी आ जाती हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत गड़बड़ करते हैं, और किया गड़बड़, कलंक आश्रम पे आया। लेकिन कुछ भी हो, भगवान ने एक बात कही थी कि अच्छा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक दोहा है सुंदरकांड 43। यद्यपि ये लौकिक दृष्टि से लोक विरुद्ध है, क्योंकि आजकल अधिकतर धूर्त, बदमाश, चोर, ठग साधु वेश में घूमते हैं, और लेकिन फिर भी घूमते रहें, नुकसान भी सह लेना चाहिए। किसी बड़े आदर्श के लिए नुकसान सहना पड़ता है। कोई भी बड़ा आदर्श तभी मिलता है, बिना नुकसान सहे नहीं मिलता है। भगवान राम ने कहा था, जब सुग्रीव से जब विभीषण शरण में आए थे, तो शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान।
ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकति हान। ये लोक दृष्टि से हम काट नहीं रहे इस बात को, लेकिन लोक दृष्टि से ही सुग्रीव ने तो काटा था भगवान की बात को कि इसको कैद कर लो, शत्रु को भाई है। और वो राजनीति से ठीक था। तो भगवान ने कहा भी इस बात को कि सखा नीत तुम नीक बिचारी। लौकिक दृष्टि से ये बात बिल्कुल सही है, भगवान ने भी कहा है, सुग्रीव ने गलत नहीं कहा। किसी आदमी को रखने के पहले उसकी परीक्षा, उसकी जांच करना जरूरी है। इसलिए सुग्रीव की बात को भगवान ने काटा नहीं। और उन्होंने, भगवान ने एक तरह से समर्थन ही किया, सखा नीति तुम नीक बिचारी। नीति यही कहता है, नीति के हिसाब से गड़बड़ आदमी को नहीं रखना चाहिए। यद्यपि हम कोई न साधु हैं न संत हैं, लेकिन न सामर्थ्य है, लेकिन हमने आज तक कोई भी मानगढ़ में रहने आया, हमको 58-59 साल हो रहे हैं, न उसका हमने पता पूछा आज तक कि तुम कहाँ के हो, कितने दिन से रह रहे हो, कब तक रहोगे। कोई भी, जितने लोग रह रहे हैं इनका हमको किसी का पता मालूम नहीं है कि कहाँ का कौन है, किस प्रांत का है। तो इसमें नुकसान भी बहुत से हुए कई बार। वो आते हैं, लोगों को बहकाते हैं, कुसंग देते हैं, तो बहुत से लोग उसमें चले भी जाते हैं बेचारे, जो दिमाग के कमज़ोर होते हैं। वो इस बात को नहीं समझ सकते कि यहाँ मान बिहारी लाल के दरबार में कितनी ऊंची बात है। और तुम आए, तुम्हारा पता नहीं पूछा गया, ठिकाना नहीं पूछा गया, जबकि आश्रम में, साधुओं के आश्रम में पहले पूछते हैं, नहीं तो खड़ी आकर के भगा देते हैं। टकसाल पूछते हैं, तुम्हारा कौन गुरु, कौन द्वारा, क्या। ये नियम है साधु समाज में भी। कभी भी उसका साधुओं के स्थान में जाकर देखो तो उसको टकसाल कहते हैं, तुम्हारा कौन गुरु, कौन द्वारा, कहाँ के, तब वो कोतवाल फिर। लेकिन वो ठीक है ऐसा पूछना। तो चाहे किसी संत के आश्रम में जाओ, कहीं जाओ, वहाँ ये बात पूछी जाती है, तुम कहाँ से आए हो, क्या टकसाल है, क्या संप्रदाय है। एक हमारा ही समझो अंधा स्वभाव, हमने आज तक किसी का न पता पूछा न ठिकाना पूछा। और ये स्वभाव हमारा बदल भी नहीं सकता। इसमें बहुत से नुकसान हुए, बहुत से बड़े बड़े नुकसान हुए। यहाँ तक कि कितनी बार तो चोरी भई मंदिर में, ठाकुर जी तक चोरी हो गए, और क्या चलाई, महान बिहारी लाल तक चोरी हो गए।
और क्या क्या नहीं हुआ यहाँ। पैसे की चोरी भई, ठाकुर की चोरी भई, बर्तनों की चोरी भई, लड़कियों तक की चोरी भई, फंसा लिया, ब्याह कर लिया। तो बहुत बहुत नुकसान भी इसमें हैं, लेकिन हमारा स्वभाव है वो बदल नहीं सकता। किसी भी लड़की का हमको एड्रेस पता नहीं है, किसी का पता नहीं है। अब कल 2 बच्चियां भाग गईं, उनका मन नहीं लगा तो थाने से खबर आई, और पुलिस तो पुलिस ही है, पैसा चाहती है। पैसा वैसा यहाँ कोई देने वाला नहीं है। उनके पिताजी आए, उनको भी नहीं दिया लड़कियों को, लेकिन कुछ तो डर है ही है यहाँ का। दिया एक आध डंडे मार के दिया कि तुम आश्रम में क्यों रखते हो, तो बड़ा खराब आश्रम है, ये है वो है। जबकि हजारों बार यहाँ आ चुके हैं, रोटी खा चुके हैं, रस मंदिर में हैं, और यहाँ खूब चक्कर लगाते हैं। लेकिन पुलिस ऐसी चीज़ है कि जब मौका आता है तो पैसा के लिए बाप को भी नहीं छोड़ेगी। तो ये हिंदू समाज की दुर्दशा है। जानते हैं कितना ऊंचा आश्रम है, लेकिन धर्म के ये सब नास्तिक लोग हैं, धर्म को बढ़ाना नहीं जानते, धर्म का नाश करना जानते हैं, बढ़ाना नहीं जानते। फिर भी कुछ भी हो, हम तो एकमात्र श्री जी के आश्रय चलते हैं, चाहे वो सर्वनाश हो जाए। और ये राम जी ने कहा था, सुग्रीव तुमने ठीक कहा, नीति से ठीक कहते हो तुम, सखा नीति तुम नीक विचारी, बिल्कुल ठीक है तुम्हारा, लेकिन क्या करें, मम पन शरणागत भयहारी। हमारे दरबार में हानि लाभ नहीं सोचा जाता। शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलोकते हान। यद्यपि नुकसान इसमें बहुत है, हमने बताया, लोग कुसंग देते हैं और कुसंग दे करके जीवन का नाश कर देते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए हम अपने को गलत समझते हैं नीति के हिसाब से, बिल्कुल गलत। लेकिन क्या करें, हमारा स्वभाव बदल नहीं सकता, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। और नुकसान तो होता है, लेकिन फायदा भी बहुत होता है। अभी जितने भी संत यहाँ रह रहे हैं, हमने देखा इन्होंने कुंभ मेला में, वृंदावन के कुंभ में, एक मान बिहारी लाल का ही ऐसा तंबू था जहाँ सारे लोगों को भोजन, आवास, तंबू, सोना मिलता था, और बाकी कुंभ में कहीं भी ऐसी छूट पट्टी की बात नहीं थी। अपने परिचित को टिका लिया, बाकी को हटा दिया। हमारा मान बिहारी लाल का दरबार तो वही है, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अब भी राधाष्टमी पे जो हाल बना है, सैकड़ों लोग वहीं आके सोए। तो इसलिए हमने बातें कहा कि शासन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस आश्रम से कोई चला जाए, ये गलत बात है। ऐसा किसी संत को नहीं कहना चाहिए। और जबकि वो लड़का तो भक्त है, उसकी गलती हमारे पास आ जाता। चलो।
प्रसंग चल रहा है, दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः। को अच्छा वो, हाँ, सदयोगींद्र सुदृश्य सांद्र रसदा नंदैक सन्मूर्त्या। ये सर्वोच्च ब्रजोपासक का लक्षण है कि ब्रज में आकर के जो क्रूर दुष्ट पापी, उनको उनमें भी कृष्ण भाव रखा जाए। ये बात बड़ी कठिन है और लेकिन कठिन हो चीज ही कुछ देती है। जैसे हमने अपना बताया था, हम जब आए थे तो ये मंदिर उजाड़ था, इसमें दिन में भी कोई डर के मारे नहीं आता था। ठाकुर जी भी चोरी चले गए थे, किवाड़ तक चोरी चली गई और भीतर गए तो खून ही खून पड़ा था। डाकुओं का अड्डा था, सर्पों का अड्डा था, भूतों का अड्डा था। लेकिन एक ही बात ने थोड़ी सी हमको राहत दिया कि हमको जो मारने आएगा चोर, वो भी तो ब्रजवासी होगा। तो इसलिए अब पीछे नहीं हटेंगे। रह गए तो आज वो मान मंदिर सभी संसार जानता है कि ब्रज के स्थलों के सुधार का श्री गणेश यहीं से हुआ और उसका प्रभाव बहुत से लोगों पर पड़ा। एक अद्भुत दिव्य स्थल बन गया जहाँ की हर चीज फ्री, यात्रा फ्री, कथा वाला हमारा कोई पैसा नहीं लेता है, सीडी फ्री, लाखों रुपए की सीडियाँ फ्री बंटती हैं, हर चीज फ्री है। अतिथि सेवा फ्री है, ऐसा कहीं नहीं है रस मंदिर में जैसा है। और तो क्या यात्रा एक भगवान की लीला है कि फ्री भाई 15-15 हजार आदमी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा है, जब ब्रज में नहीं है तो ऐसा लगता है दुनिया में नहीं होगा। तो सिर्फ इसीलिए रहा कि चोर हो, डाकू हो, धैर्य रखो, सब ब्रज है, ब्रजवासी हैं। ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फल दे गई। इसी तरह से यात्रा में भी ठीक है, लोगों ने कहा था चोर यहाँ आते हैं, शाल और दुशाला चुराते हैं, ये बात सही है। लेकिन फायदा ये हुआ कि हजारों गरीब जो कभी पैसा नहीं दे सकते थे, यात्रा नहीं कर सकते थे, उनके दरवाजे बंद हैं, क्योंकि इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे। किसी यात्रा में रिकॉर्ड है कि इतने हजार आदमी नहीं आए। बड़ी बड़ी यात्राएं बड़े बड़े आचार्यों की आ रही हैं, 2000 यात्री होते हैं तो उतने कर्मचारी सेवा वाले होते हैं, नौकर चाकर, तब 3-4 हजार आदमी होते हैं। उस 2000 में भी 1500 चलेंगे वाहन से, 200-400 चलते हैं पैदल।
यानी पद यात्रा समाप्त सी हो गई ब्रज में। लेकिन एक थोड़ा सा आदर्श लेके हम लोग चले तो उसका ये लाभ मिला कि इतनी संख्या में लोग फायदा ले रहे हैं। गरीब आता है, सब बेचारे कंबल तक नहीं ओढ़ने के। कितने लोग कहते हैं आपके यहाँ कंबल के लोभ में आते हैं लोग। हमने कहा आने दो, लोभ से ही यात्रा करते हैं। तो आदर्शों पर चलने पर नुकसान होता है लेकिन फायदा बहुत होता है। भगवान की कृपा बहुत मिलती है और भगवान की कृपा ही तो है कि आज तक मान मंदिर से कहीं भी किसी के दरवाजे कोई मांगने नहीं गया। करोड़ों की यात्रा कौन चला रहा है जबकि हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। यहाँ की यात्रा वो गौशाला कल देखने आए थे, बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं, जूनागढ़ के गोसाइयों के आदमी हैं, देख के आश्चर्य कर रहे थे ऐसी सेवा। अबे इतना बड़ा 5-6 लाख रुपए रोज का खर्च कौन चला रहा है हमें पता नहीं है, ना हम कभी जानते हैं, ना ये स्वयं चला रहा है। ये साधु लोग इतना काम करते हैं कि हम तो सुन के आश्चर्य कर लेते हैं। ये जाल पर 5,000 पेंट का मांगा था, बताते हैं पेंट वालों ने, और इन लोगों ने 4 घंटे में कर दिया। 1 महीने का काम 4 घंटे में कर दिया। काम पैसे की बात नहीं है, भावना की बात है। इनके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ, हमने तो आज तक किसी से कहा नहीं तुम काम करो, लेकिन एक धाम निष्ठा पैदा भई, वो भक्ति है। लोभ से, हलवा पूड़ी के लोभ से तो लोग काम करते हैं। एक ऐसे हीरे पैदा भये यहां। अब इन्हीं संतों की बात नहीं, अभी जितना भी गुजराती समाज बैठा है ये हमको जानते नहीं थे, नहीं हमको जानते थे। और एक कुछ इन्होंने देखा यहां आदर्श, तबे झुके, ने क्यों झुकते, हमारा इनका कोई पहचान नहीं है। अब ये लोग इतने सच्चाई से सेवा करते हैं तो आदर्श से चलने में नुकसान तो होता है लेकिन फायदा उससे कई गुना ज्यादा होता है। ब्रज में इसी तरह से रहना चाहिए, नुकसान को सह करके भी। और इस पर बहुत सी कथाएं हैं जो भक्तमाल में हैं, वो हम सुनाते रहते हैं। आगे फिर से अपने उसी विषय पर आ रहे हैं हम, दास वाला लक्षण। क्योंकि दास के अंदर जो गुण हैं वही उपासक में होंगे, फर्क नहीं दोनों में। सारे ब्रज में तुम भाव तभी रखोगे जब तुम्हारा अहम चला जाएगा। किसी ने गाली दिया, मारा, पीटा, उसमें ब्रज भाव तभी रहेगा। उपासक दास कोई फर्क नहीं है। उपासक जो भी बनता है वो दास है, दास है, उपासक है। अब ये कि हम ब्रज में ही रहेंगे, ब्रज में ही मरेंगे, ये क्या है? आश्रय है, इसको धामाश्रय कहते हैं। जो भागता है इधर उधर वो अन्याश्रय करता है। तो शब्दों का फर्क है लेकिन बात वही है। जिसने आश्रय पकड़ लिया, वो लिखा है व्यास जी ने, कोटि मुक्ति सुख होत गुखरु जबे लगे गड़ी पायन। ब्रज का एक कांटा जब चुभ जाता है
तो करोड़ों मुक्ति का सुख होता है। अभी क्या है, आश्रय है। और सुन लो आश्रय की बात। या लकुटी और कामरिया पर राजती हूं पुर को तजी डारों। यहां की काली कंबर लाठी पर तीनों पुर का राज छोड़ देंगे। इतना त्याग, ये क्या है, आश्रय है। सब सुख छोड़ देंगे और यहां तक कि कोटिक हूं कल धौत के धाम करीली की कुंजन ऊपर वारों। करील के कांटों के कुंजों पर करोड़ों सोने के महल छोड़ देंगे। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारों। नौ निधियां, आठों सिद्धियां गायों की सेवा के लिए छोड़ देंगे। क्या आश्रय है। रसखान कब है इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। ये आश्रय है। ऐसा गा लेना आसान है, लेकिन सच में आश्रय के पीछे इतना त्याग कर देना ये कठिन बात है। ये बचपन से हम ये सवैया गाते आए, आज से नहीं, जब से स्कूल में गए थे। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा आश्रय इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि एक भागड़ा जी थे, उनका शरीर छूट गया, ईश्वर प्राप्ति के संपादक थे। पहले जनसंघ एक संस्था थी, वो पीछे इसमें भाजपा में बदली है, तो उसके अध्यक्ष थे बंबई के। तो उनका बड़ा प्रभाव था बंबई में। तो वो एक दिन बता रहे थे कि कोई नामी वक्ता यहाँ से गए थे वृंदावन से, 10-5 दिन उन्होंने वहाँ बंबई में भाषण किया। जब उनका प्रोग्राम था बहुत ऊंचा, उनको सवेरे फिर वृंदावन वापस आना था, रिजर्वेशन। तो उनको विदा करने के लिए ये लोग फूल माला फल भेंट लेके गए और देखा तो वो उदास थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप उदास क्यों हैं? बोले क्या करें, तुम लोग विदा कर रहे हो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो रात को उन्होंने भाषण दिया था ब्रजरज के ऊपर कि कृष्ण भी ब्रज को नहीं छोड़ते हैं, जो ब्रज छोड़ता है वह भागा है, ये है वो है। तो हजारों लोगों को आंसू आए थे। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ब्रज की इतनी महिमा इन्होंने सुनाई, हजारों लोग रो रहे थे और ये ब्रज जाने में रो रहे हैं। ये क्या हुआ? अब वो बड़े थे तो उनसे कुछ कह नहीं सकते थे, तो हमारे पास वो आए, हमसे उन्होंने कहा कि एक शंका है महाराज जी। हमने क्या? ऐसी कथा उन्होंने रज की कही कि 1000 लोग रो रहे थे, लेकिन सवेरे हम गए तो देखा वो रो रहे थे कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया ब्रज। ऐसा क्यों है? हमने कहा भाई ऐसा वास्तव में तुमने पहला नमूना देखा इसीलिए तुम आश्चर्य में आ गए। और इसका उत्तर पहले से दे रखा है महात्माओं ने। कथनी मीठी खाणसी अकरनी विष की लोए। इसका उत्तर पहले से दे रखा है महात्माओं ने। कथनी माने लेक्चर देना, तो बहुत मीठी खाण जैसी है, और करना जहर की। कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोए, और
कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। कथनी को छोड़ करके करनी वही चीज तुम प्रैक्टिकल करने लग गए तो जहर अमृत बन जाएगा। और यही हम बता रहे हैं कि ये मानगढ़ का रहना एक जहर था और यहां बाधाओं को सह के रह गए तो अमृत बन गया। वैसे ही आश्रय सही है, उसके पीछे कष्ट सहता है आदमी, तब कुछ मिलता है। वो लिखा है महात्माओं ने, वृंदावन साचो धन भैया। सच्चा धन तो ये है धाम। और हम जैसे मूर्ख आदमी पैसा इकट्ठा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि वृंदावन को धन नहीं समझा, नोट को धन समझा हमने। लेक्चर देना अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल होना ये कठिन है। वृंदावन साचो धन भैया, ये धन तुम तब पा सकते हो कनक कूट कोटिक लग तजिए। नोट का बंडल नहीं, सोने के पहाड़ छोड़ दिए जाएं, और करोड़ों सोने के पहाड़ छोड़ दिए जाएं। ये महात्माओं ने लिखा है। ये कहां है हम जैसे लोगों में? लेक्चर ही लेक्चर तो है, छोड़ कौन सकता है? कनक कूट कोटिक लो तजिए, तब भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया। जहां श्री बोले यहां वृंदावन के लिए छोड़ दें, सोने के पहाड़ छोड़ दें। क्यों? बोले छोड़ोगे तो यहां तुमको मिलेगा कुछ। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेती बलैया। जहां लक्ष्मी भी तपस्या कर रही यहां की मिट्टी के लिए, राधा रानी के चरणों के लिए लक्ष्मी भी उनके चरणों की बलैया लेती है। इसका प्रमाण भागवत है, दशम स्कंद 30वां अध्याय 29वां श्लोक। धन्या ओ अमी आल्यो गोविंदांघ्रब्जरेणव यान ब्रह्मेशो रमा देवी। रमा देवी भी इनके चरणारविंदों की धूल चाहती हैं। जहां श्री राधा, अगर छोड़ोगे तो तुमको ये मिलेगा, लेकिन छोड़ता कौन है सवाल है। हम सब लोग पकड़ते हैं, पैसा पकड़ेंगे, भोग पकड़ेंगे, विषय पकड़ेंगे, ममता मोह पकड़ेंगे, आसक्ति पकड़ेंगे, छोड़ता कौन है? छोड़ने वाला कोई करोड़ों में का आध होगा, हम जैसे पकड़ने वाले घूम रहे हैं। जहां जाते हैं यही पकड़ते हैं, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, भेंट हो, पैसा हो, धेला हो, शाल हो, दुशाला हो। छोड़ता कौन है? और छोड़ता भी तो 2-4 दिन के लिए छोड़ करके फिर वहीं आ जाता है भोगों में। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेती बलैया और तिन संग गोपी नाचत गावत मोहन वेणु बजैया। अगर छोड़ोगे तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां गोपी जन नाच रही हैं श्री जी के साथ और ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं। वो तुमको मिलेगा, मिलता है। हम तो कल इनको समझा रहे थे,
रात को कीर्तन के बाद लड़कियों को कि तुमको जो चीज मिल गई है, मिल रही है, वो तुम समझ नहीं सकती हो। कहीं भी देखे आओ, जब ब्रज में नहीं तो कहीं नहीं, 1.5 घंटे तुम लोग नृत्य कर रही हो राधा नाम लेकर के, 84 कोस में घूम के आई है, क्या कहीं हैं ये लोग बता दें? ये तुमने कुछ छोड़ा है तो तुमको मिला है। जो छोड़ता है उसको मिलता है, और जो नहीं छोड़ता वो लड्डू पीड़े में रहता है, तो फिर उसको फिर भोग मिलता है। आसक्तियां छोड़नी पड़ती हैं, ममताएं छोड़नी पड़ती हैं, और छोड़ने वाला घाटे में नहीं रहता, उसको मिलता है, अवश्य मिलता है। जब इतना मिल गया तो आगे और मिलेगा। ये सब पद नहीं, हीरे हैं। वृंदावन साचो धन भैया, धन ये है, इस धन को हम नहीं पकड़ पाते। नोटों के पीछे, लड्डू पेड़ा के पीछे ये धन को छोड़ देते हैं, भोगों के पीछे। कनक कोटिक कोटिक लगे तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेती बलैया, और तिन संग गोपी नाचत गावत, मोहन बेणु बजैया। कामधेन को क्षीर सिंधु तजी, कामधेन की गैया से क्षीर सागर बना था, उसको भी छोड़ दो, बैकुंठ को भी। बोले इन गैयाओं का भजन करो जो ब्रज की, भजऊ नंद की गैया। चारों मुक्ति कहा ले करी हो, उक्ति मुक्ति भी छोड़ दो, जहां जसोदा मैया। अद्भुत लीला, अद्भुत वैभव, यहां का जो रस अद्भुत है, जिसको लक्ष्मी भी तरसती, वो तुमको मिलेगा। जब मिलेगा, जब तुम छोड़ोगे तब मिलेगा। ठग करके तुम नहीं ले सकते भगवान को। चारों मुक्ति कहा ले करियो, जहां जसोदा मैया। अद्भुत लीला, अद्भुत वैभव, और साचो सुखदेव कहिया। सुखदेव ने झूठ नहीं कहा। सुखदेव ने दशम स्कंद 47वें अध्याय में कहा, ये रस लक्ष्मी को नहीं मिला। नायम श्रेयोंगो विनीतांतरते प्रसाद, लक्ष्मी को जो चीज नहीं मिली वो तुमको मिलेगी। 10:47 60 ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, ठग विद्याई से थोड़ी मिल जाएगी। ये लड़ुओं मारे और सोचे हमको लक्ष्मी से भी दुर्लभ रस मिल जाए। ये सुखदेव जी ने कहा है, सच कहा है। 10:47-60 अद्भुत लीला, अद्भुत वैभव, साचो सुखदेव कहैया। बोले मैं सच कह रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं। व्यास कह रहे हैं, वृंदावन में इतने लोग रह रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई सुनने वाला नहीं है। करने वाला तो कहां से मिलेगा। आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया, कोई 2-4 आदमी इसको सुन रहा है, बाकी सब लग रहे हैं हम जैसे लोग, माल खींचो, लड़ुआ खींचो, पैसा खींचो, भोग खींचो। बाकी हम जैसे घूम रहे हैं तमाम लोग। उस जमाने में इस बात को समझने वाले बहुत कम थे। सांसारिक सुखों का त्याग बड़ा कठिन है, तब ब्रज रस मिलेगा। इसे कैसे मिल जाएगा? करोड़ों सोने के पहाड़ छोड़ने पड़ते हैं। और तज देह को गेह को नेह सबे, बस ये सुख सो चल कुंज गली। यहां आए हो रहने, और यहां भी शरीर का सुख चाहते हो, और गेह माने घर का सुख चाहते हो। मौज में आसक्ति और बहू बेटा का सब आसक्तियों लेकर के चलते हो, तो ऐसा नहीं, सब छोड़ना पड़ेगा। गेह को देह का दोनों छोड़ना पड़ेगा।
तज देह के गो गेह को नेह सबय, तब यहां कुंज में रहो। यहां पर ठग विद्याई मत करो। हम लोग ठग विद्याई करते हैं, पैसा खींचो कहां से आ जाए। तज देह को गेह को नेह सबय, बसिए सुख सो चल कुंज गली। बोले यहां क्यों रहे साहब, कष्ट भी सहे। बोले उनई ही रहे जहां श्याम घटा। छोड़ने के बाद तुमको कुछ मिलेगा, वो श्याम घटा, ऐसे नहीं मिलेगा। फिर लड़ुए में लुढ़कते रहोगे। भोग को पकड़ोगे तो भोग में ही लुढ़कते रहोगे, श्याम रस नहीं मिलेगा। अब जितने भी संत हैं सब जवान तो हैं, बुढ़े तो नहीं हैं हमारे यहां। अब जितनी लड़कियां हैं सब युवती हैं, जवान हैं। लेकिन इन्होंने छोड़ा है कुछ। जब आज इस कुंज में राधा राधा नाम लेकर नृत्य कर रही हैं, और जिन्होंने नहीं छोड़ा उनको उनके जीवन से रस चला गया, बिल्कुल चला गया। अब नहीं आएगा रस, हाथ से गाड़ी निकल गई। या भोग ले लो या भक्ति ले लो। पिशाचिनी है, खा गई भक्ति को। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। रूप गोस्वामी जी ने कहा है ये भोग एक पिशाचिनी है, ये तुम्हारे भक्ति को खा जाएगी, निश्चित खा जाएगी। ये पिशाचिनी खा गई। तो तज देह को गेह को नेह सबय, बसिए सुख सो चल कुंज गली। उनई ही रहे जहां श्याम घटा, बरसय सरसय रस भांति भली। अवश्य तुमको रस मिलेगा, अवश्य मिलेगा अगर छोड़ोगे तो। बरसय सरसय रस भांति भली, छोड़ने वाले को मिलता है। अब ये जो बेचारी इसके केशव की मां है, इसने छोड़ा, यहां आई तो सब लोग विरोध में थे। हमने कहा तुम रुकी रहो, भागो मत, तुम्हारे पर कलंक भी लगावे तो भी रुकी रहो। रज रानी को मत छोड़ो, तुमने ब्रज के लिए छोड़ा है, हम जान रहे हैं। अगर कलंक सही है तो भी तुम रहो, कलंक झूठा है तो भी रहो। खुली भी बात है, रज रानी को मत छोड़ो। हमारा तो खुला मामला है। हम पापी नहीं है क्या? कौन पापी नहीं है? कौन पापी नहीं है? सब धर्मात्मा के बाप बने हैं। पापी वो है जो भगवान की शरण से दूर चला गया, और जो शरण में आ गया वो तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो शरण में आ गया वो पापी कहां है? साधुरेव समंतव्य सम्यक। खुला हमारा कोई किसी इससे हम आसक्त नहीं है कि हम इसमें फंस गए इसकी चमड़ी में, लेकिन सिद्धांत से जरूर हम मर जाएंगे, लेकिन इस सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ा भी नहीं हमने। पहले पहले जब लड़कियां रहनी थी बहुत, जो यात्रा में हम इनको माला देते हैं नृत्य करने वालों को, जितनी बच्चियां हैं, और किसी को नहीं देते हम। तो पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी, बहुत से लोगों ने निंदा किया, देखो बाबा को माला खाली लड़कियों को देता है। तो हमसे वीर बाबा थे, उन्होंने कहा ऐसा लोग कहते हैं। हमने कहा ये बहुत अच्छा कहते हैं। और इससे, इस कहने से हमारी और जिद बढ़ गई, हमारे में भी अहंकार है, हम दबने वाले नहीं हैं। हमने कहा हम खुद जाके पहनाएंगे इनको,
तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे राधा रानी के दया से, और किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। यहाँ आनंद बढ़ता रहेगा और साक्षात यहाँ श्री जी का नृत्य होता है। अगर किसी में आंख है तो, और नहीं आंख है तो अंधे हो तुम। हम तो साफ कर, अभी हमसे चले गए हैं, राजकुमार जी नहीं है, परसों पता पड़ा कि राजकुमार इसको रोक रहे थे पानी के लिए, ये नीचे पानी ले जाती है। फिर रात को हमने कहा यहाँ आओ, हम लोगों को पानी भले न मिले, आज से ध्यान रखना, किसी बच्ची को पानी को मना मत करना। हम लोग प्यासे रह लेंगे तो ठीक है। एक बात कह दिया, अब तुम श्रद्धा करो चाहे अश्रद्धा करो। इनको रोक दिया तो श्री जी को रोक दिया पानी। श्री जी राधा रानी के भक्त बनते हो झूठे ही। राधा रानी के भक्त जो बनेगा वो ब्रज गोपियों में भाव नहीं रखेगा तो काय का राधा रानी का भक्त है। हमने कहा हम लोगों को पानी नहीं बचे लेकिन इनको पहले देना। तो यहां तो सब खुला काम है। इनमें अगर भाव नहीं है, श्लोक करने से क्या होगा? जब क्रूर और पापियों में भाव करना है, एक सोचने की बात है। सुखदेव जी ने भी ये बात कही, देखो बड़ी अच्छी बात कही है। राजा परीक्षित ने पूछा, ये जो हमारा तर्क है ये वैसा नहीं, इसका हम प्रमाण दे रहे हैं। सुखदेव जी से पूछा राजा परीक्षित ने, बड़ा गंभीर प्रश्न है। 10वें स्कंद में 29वें अध्याय के शुरू में पूछा। सुखदेव जी ने कहा, राजन जो गोपियां रोकी गई थी, शुरू में बंशी बजी 10:29-9, अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, वो बाहर नहीं जा पाई बेचारी, कुछ किमाड़ बंद कर दिया किसी ने। जो बाहर थी वो तो चली गई, जो क्यों रुक गई? उनके कुछ प्रतिबंधक थे संस्कार। तो वो भीतर थी, कमरे में कुछ काम कर रही, जैसे बंसी बजी झट सब जा रही थी। तो जो होशियार ग्वाल बाल गोप थे उन्होंने कहा ये भी जाएगी, हाँ बंद करो बंद करो। कमाड़ में बंद कर दिया, ताला मार दिया। अब वो भीतर बैठी, बंशी की आवाज आ रही है। तो हुआ क्या? अंतर्गृह गता काश्चित, कई थी, बहुवचन, काश्चित माने एक नहीं थी। गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, बाहर नहीं निकल पाई मकान के बाहर। बोले ठीक है तुम शरीर को रोक दो। बैठ गई, वहीं ध्यान लगा लिया। और कि हमारा प्यारा बंशी बजा रहा है, अब ये हो रहा होगा वो हो रहा, और रास की भावना करने लग गई। भावना से पहुंच गई कृष्ण के पास। कृष्णम तद भावना युक्ता, भाव शक्ति का चमत्कार देखो। शरीर है चाहे नहीं है, तुम्हारा भाव भगवान के पास है तो तुम भगवान के पास हो। दध्युर्मीलित, आंख बंद करके और कृष्ण को ध्यान करने लग गई, तो विरह पैदा हुआ। बड़ा दूसरा प्रेष्ठ विरह तीव्र, ऐसा ताप पैदा हुआ कि जो संस्कार थे उनके, कुछ गलत संस्कार हमारे कर्म ही प्रतिबंधक बनते हैं, वो जल गए। जब भगवान के लिए हम कष्ट सहते हैं, रोते हैं, तो हमारे पाप जलते हैं। और हम जैसे को नहीं जलेंगे, लड़ुआ पूड़ी मारते हैं, सुख के लिए घूम रहे हैं, बन भी गए साधु लेकिन अब सुख चाहिए, तो उनके पाप आप नहीं जलेंगे, वो तो और बढ़ेंगे सारे को।
भगवान के लिए तुम रो, विरह, सेवा, कष्ट करो, तब तुम्हारे पाप जलेंगे। ये सब समझना चाहिए। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप, तब अशुभ जल जाते हैं। मौज मारने में अशुभ नहीं जलते हैं। जो लोग वास्तव में कष्ट सहते हैं, सेवा करते हैं, वो भगवत विरह का ताप सहते हैं, उनके पाप जलते हैं। हमारे कैसे जल जाएंगे? सवेरे से गुलाब जामुन कलाकंद में डूब रहे हैं, हम हमारे कैसे जल जाएंगे पाप? दूसरा प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुताशुभा। फिर भगवान का आनंद मिला ध्यान में। ये पुण्य भी बाधक है। जब भक्त को आनंद मिलता है, जैसे ये लोग नाचते हैं तो नाच में आनंद मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, तो उससे वो जो सकाम पुण्य है वो भी रोकते हैं भगवान से मिलने को, वो जल जाते हैं। सकाम पुण्य भी रोकते हैं। सकाम कर्म किया तो उससे भोग मिलेगा, तुमको पैसा मिलेगा, वो भी भगवान का बाधक है। तो दोनों बाधक हैं, पाप भी बाधक है और पुण्य भी बाधक है। पुण्य से भोग मिलता है और पाप से कष्ट मिलता है। तो जो भगवान का आनंद आया ध्यान का, उससे पाप और पुण्य जल गए। तो तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम। ये शरीर उन्होंने पांच भौतिक छोड़ दिया। ये शरीर छोड़ दिया माया का, और दिव्य शरीर मिल गया, वो पहले पहुंची। भावना शक्ति से पहले पहुंची। तब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि एक बात बताइए, भगवान को उन्होंने जार, हमारा लगवार है, हमारा प्रेमी है, इस बुद्धि से भगवान का याद किया, तो उनको मुक्ति तो होना नहीं चाहिए कि उनका मामला गड़बड़ था, जार बुद्धि थी। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म, कृष्ण को ब्रह्म तो मानती नहीं थी, तो फिर ही माया का प्रवाह क्यों रुक गया? गुण प्रवाहो परमः तासाम गुण दियाम कथम। तब यहां उत्तर दिया है। ये तो तुमको प्रश्न वहां करना चाहिए कि जो असुरों ने बैर किया कि भगवान ने उनको मुक्ति क्यों दिया, प्रश्न तो वहां करना चाहिए। ये तो प्रेम कर रही हैं। उक्तम पुरस्ताद एतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागता। शिशुपाल के बारे में प्रश्न करना था तुमको। द्विषन्नपि ऋषिकेशम, जिसने द्वेष किया, भगवान को मारना चाहा, तुम इनके बारे में शंका कर रहे हो? कीमता धोषक जो भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो हमने इसलिए कहा कि जब ब्रज के चोर बदमाश गुंडों में भी भाव रखना है, तो जो ब्रज में प्रेम कर रही हैं, भगवान के लिए नृत्य कर रही हैं, भगवान के लिए जीवन चढ़ा रही हैं, उनमें तुम्हारा भाव नहीं, तो तुम ब्रज उपासना क्या कर लोगे? पत्थर। यानी आंख भी फूट गई तुम्हारी कि जो वास्तव में उपासना कर रहा है उसी में तुम्हारा भाव नहीं होगा, तो तुम चोर बदमाश पापी में क्या भाव कर लोगे? तुम ब्रज उपासना कर ही नहीं सकते हो। जो कृष्ण उपासना कर रहा है उसी में तुमको भाव नहीं है, तो फिर तुम तो वैसे करते रहो, अपना पाठ पूठ करते रहो, आला मला करते रहो, बस करते रहो, कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं पैदा होगा। आंखों से देखने पर भी जो आदमी उपासना कर रहा है, जो आराधना कर रहा है, और उसका तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, तो इस श्लोक को रटने से क्या होगा? उपासना श्री राधे रानी मोहि अपनी कर लीजिए,
व्यास जी ने लिखा है, और कोई कछु मोहि भावत नाही, चरण शरण रख लीजिए। खग मृग पशु पंछी या वन के, यहाँ के पशु पक्षी लता वता सब में भाव रखना है। चरण शरण रख लीजिए, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत महल टहलनी कीजिए, श्री राधे रानी मोहि वृंदावन दीजिए। तो इसलिए खग मृग पशु पक्षी में क्या हम भाव करेंगे? जो भगवान का नाम ले रहे हैं उसी में भाव नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये हमने कहा कि देखो भाई, हम लोग साधु भले बन गए हैं, अपने भले पानी ना पिए लेकिन इनको भेज दो पानी। ये हमारा भाव समझो, चाहे कुछ भी समझ लो। उपासक के लिए अगर उपासक त्याग नहीं करेगा, उपासक से चिढ़ेगा तो भक्ति कैसे आ जाएगी? उपासक को देख के खुद खुश रहना चाहिए। परसों जो हमने पद गाया था कबीर दास जी का, क्या विचित्र पद था। एक पद 1 घंटा लग गया। ये जहां सोवे तह मैं सोऊं, ये भक्त जहां रहते हैं मैं वहीं रहता हूं। ये जहां जेवे तह मैं जेऊं, ये जहां सोवे तह मैं सोऊं। जहां भक्त भोजन करता है वहां भगवान भोजन करता है, जहां भक्त सोता है वहां भगवान सोता है। ये सब उनकी वाणी है महात्माओं की। तो ये श्लोक की बात, अभी वो प्रसंग फिर कल चलेगा। चलो।